नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि N20 लाइव की टीम आज 2 महीने से विकास की खोज में निकली हुई है और विकास की खोज के क्रम में हम मौजूद हैं सिवान सदर के मकरियार पंचायत में। और मकरियार पंचायत में मेरा आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि विगत 5 वर्षों में जो विकास हुआ था उस विकास को आपको ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाए हैं। और यहाँ पे आए हैं सिर्फ इसलिए कि चुनाव काफ़ी नज़दीक है और चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा भी कर दिया गया है। और सिवान सदर का जो चुनाव होगा दूसरे चरण में 29 सितंबर को संपन्न कराया जाएगा। और जो मकरियार पंचायत पड़ता वो सिवान सदर के अंतर्गत आता है, तो यहाँ का भी चुनाव 29 सितंबर को संपन्न होगा। और बहुत सारे प्रत्याशी लोग हैं जिनका दौरा तेज हो चुका है। उसी के क्रम में मकरियार पंचायत के एक युवा, शिक्षित, कर्मठ और ईमानदार मुखिया प्रत्याशी गुड्डू यादव हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका सोच क्या है, उनकी तैयारी कैसी चल रही है। जैसा कि इनके जो चाचा जी हैं मुन्ना यादव जी, पिछली बार वो भी चुनाव में उठे हुए थे और कुछ मार्जिन से चुनाव वो हार गए थे, लेकिन उनकी जो कमियां थी उसको सुधारते हुए खुद गुड्डू यादव 5 साल से लगे हुए हैं जनता के समक्ष और इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। स्वागत हमारे चैनल पे आपका। जी बिल्कुल, आपका भी स्वागत है कि आप आए और आपके चैनल को लाख लाख धन्यवाद है। और हमारे मकरियार पंचायत के सभी सामान्य जनता को मेरा एक बार नमस्कार है। तो गुरु जी, जैसा कि चुनाव काफ़ी नज़दीक है, 29 सितंबर को चुनाव होगा सिवान सदर का, तो आप एक यूथ हैं, शिक्षित भी हैं और बहुत सारे प्रत्याशी लोग इस बार चुनाव में उठे हुए हैं। करीब मकरियार पंचायत में उम्मीद है कि 20 कैंडिडेट चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनता कन्फ्यूजन में पड़ चुकी है, किसको वोट दे किसको ना दे, कौन मेरे लिए है। लेकिन आप एक शिक्षित हैं, आप युवा भी हैं, तो कैसे लोगों को अपने तरफ डाइवर्ट कर पाइएगा आप? देखिए, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसका अपना अपना खास मेरिट है। और हम लोग जिस बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग का भी एक विज़न है, हमारा भी एक विज़न है, मिशन है कि लोगों तक हम अपना मिशन को रिप्रेजेंट करें और लोगों को बताएं कि मेरा क्या मिशन है। देखिए, सबसे पहला बात है कि एक यंग जनरेशन से नया लड़का लड़ रहा है, तो उसको सब लोग इसलिए सपोर्ट करें क्योंकि वो एक अच्छा शिक्षा लेकर के आया हुआ है। और शिक्षित व्यक्ति जो है पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगे तो हमेशा से ही बेहतर काम होता है। जो पहले जो भी उम्मीदवार थे या फिर जो भी हमारे मुखिया जी थे, मैं उन लोगों को दरकिनार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनसे कहीं बेहतर हम लोग काम करने का कोशिश करेंगे। जैसा कि देखा जा रहा है कि आजकल के बहुत सारे यूथ लोग हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और साफ रीज़न यही है कि जो काम बाधित हो चुका है, जो काम नहीं हुआ है, वही मजबूर किया है उससे शिक्षित इंसान को चुनाव लड़ने पे। और जब शिक्षित इंसान चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, तो निस्संदेह ही उस पंचायत का विकास होगा, क्योंकि उनका जो बात करने का तरीका होगा, जो काम करने का तरीका होगा और उससे हटके होगा। और अधिकारी लोग के समक्ष कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ताकि अधिकारी लोग भी उस मुखिया के पद की गरिमा को समझे और कुछ भी करने से पहले वो सोचे। हालांकि अभी देखा जा रहा है कि कोई भी मुखिया है अधिकारी के समक्ष जाते हैं, लेकिन अधिकारी लोग के हिसाब से मुखिया जी लोग को चलना पड़ता है। तो कहीं वहाँ पर देखा जाता है कि शिक्षा की कमी है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप अधिकारी से बात कीजिएगा तो अधिकारी सोचने पर मजबूर हो जाएगा और कुछ गलत नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने पंचायत की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से कैसे समझा पाइएगा कि शिक्षित व्यक्ति जीतेगा तो ऐसे होगा और अशिक्षित जीतेगा तो ऐसे होगा। देखिए, मैं साफ तौर पे ये कह देना चाह रहा हूँ कि हमारे जो मकरियार पंचायत की जनता है उन लोग से ये निवेदन है कि जब भी चुने एक शिक्षित उम्मीदवार कोई अपना प्रतिनिधित्व करने का जो भी है मौका दे उनको। वो कैसे काम करेगा, जैसे अगर हमको चुन के लोग बिठाते हैं तो हम कैसे काम करेंगे, मैं थोड़ा सा अपना ब्यौरा देता हूँ, पकड़ लीजिए। जैसे हम लोग के बीच में हमेशा जो चीज़ ज़रूरत की चीज़ें होती है, जैसे जाति बनवाना हो गया, निवास बनवाना हो गया, आय बनवाना हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, अभी हर चीज़ जो है आज के डेट में ऑनलाइन, वो चीज़ सही ऑनलाइन हो गई है। तो जो नया चेहरा रहेगा, फिर जो शिक्षित रहेगा, वही लोग जानता है कि इस चीज़ को कैसे करेंगे। नहीं तो अशिक्षित व्यक्ति क्या कहेगा कि अगर कोई जाता है कि मुखिया जी ये चीज़ भरवाना है हमको, आप चले जाइए ब्लॉक, भेजेगा नहीं भेजेगा। और शिक्षित उम्मीदवार रहेगा तो तुरंत कहेगा आप 10 मिनट का हमको टाइम दीजिए, अभी कर देते हैं। या फिर उसका साइड है, वेबसाइट है, हम आपको बता देते हैं www.serviceonlineplus.com पे आप जाइए। वहाँ पे जाति, निवास, आय या फिर और भी जो भी डॉक्यूमेंट है आप वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके आप अपना मतलब काम कर सकते हैं।
तो जो यहाँ से सिवान जाने का 30 रुपये किराया है, आने का 30 रुपये किराया है, 60 रुपया हो गया। हर एक व्यक्ति जो भी जाएगा, आज जाम का समस्या इतना है कि 2 से 3 घंटा लगेगा, समय की बर्बादी। तो समय की बर्बादी होगी, पैसे की जो है फिजूल खर्च होगा। और वो काम अगर शिक्षित व्यक्ति रहेगा तो हर एक पंचायत की हम बात कर रहे हैं, अपने अपने वार्ड में अगर कैंप लगा के वही काम करता है, महीने में 2 या 3 दिन या 4 दिन करता है, सुबह 9 से 1 बजे तक एक वार्ड में, 1 से 6 बजे तक एक वार्ड में। तो मेरे यहाँ 15 वार्ड है, तो मुझे लगता है 7 या 8 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे और इस तरीके से लोगों की मदद करेंगे, यही बात है। तो जैसा कि सरकार तो बहुत सारी कदम उठा रही है शिक्षा को लेकर, डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है। तो डिजिटल इंडिया जब बन ही चुका है तो इसमें शिक्षा ही सबसे प्रायोरिटी होगी। सबसे पहला काम शिक्षित व्यक्ति को चुनना पड़ेगा जनता को, तब जाकर जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो सपना है वो साकार हो पाएगा। तो जनता जब तब तक अशिक्षित व्यक्ति को वोट देते रहेगी तब तक ये सपना साकार नहीं हो सकता है। क्योंकि जो आप बात बताएं वो सही बात है, आपके समय का बर्बादी होगा, पैसा का बर्बादी होगा। अगर कोई शिक्षित कैंडिडेट है तो अपने स्तर से वहीं पे उस पंचायत में उस समस्या का समाधान करके वो दे देगा। तो क्या आपको लग रहा है कि आप एक यूथ हैं, पूरे पंचायत का जो यूथ है वो आपके साथ आएगा, आप एक शिक्षित भी हैं? बोला जाता है कि नए बीमारी को नए डॉक्टर से दिखाइए। तो आज की जो नया जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि वहाँ के कैंडिडेट लोग शिक्षित नहीं है, वहाँ के नेता लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन जब पढ़ा लिखा व्यक्ति चुनाव जीतेगा तो अपने स्तर से कार्य को करेगा, तो इसका तो फायदा पंचायत की जनता को मिलेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि आपके जो पंचायत के जो यूथ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे इंसान को ही चुनेंगे, लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने पंचायत से भली भांति वाकिफ हैं। हमारे पंचायत में अच्छे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, तो वो हमेशा से ही नए को चुनने का काम करेंगे। मुझे पूर्ण रूप से ये विश्वास है। यानी मकरियार पंचायत की जनता समझदार हो चुकी है, शिक्षित हो चुकी है, और हर एक पंचायत में 80 से 85% लोग पढ़े लिखे हैं। तो वो 80 से 85% लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है पंचायत का भविष्य। वो लोग जिसको चाहेंगे वोट देंगे, पंचायत उसके हिसाब से कार्य करेगा। अगर वो 80 से 85% लोग शिक्षित व्यक्ति को वोट देते हैं, जो शिक्षा लिए और शिक्षा के वैल्यू को समझते हैं, वो शिक्षित व्यक्ति को वोट देंगे तो शिक्षा के माध्यम से पंचायत का विकास होगा। अगर वो 80 से 85% लोग अगर अशिक्षित व्यक्ति को वोट देते हैं तो विकास की उम्मीद भी वो लोग नहीं रख सकते उसे, क्योंकि खुद वहाँ पे गलत काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे इंसान होके एक अशिक्षित इंसान को वो वोट दे रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं अपने मकरियार पंचायत की जनता को? मकरियार पंचायत की जनता को भली भांति वाकिफ भी है, और संदेश हम क्या देंगे वो खुद जानती भी है कि हमको किसको चुनना है। हाँ, ये निवेदन कर सकते हैं कि आप जिसको भी चुनिए, एक अच्छे ईमानदार और शिक्षित उम्मीदवार को ही अपना मत दीजिए, क्योंकि आपका मत बहुमूल्य मत है। आप हमेशा से ही मतलब अच्छे लोगों को चुनने का काम करते आए हैं, और आज के भी डेट में आप अच्छा अपना प्रतिनिधित्व करने वाले जो भी क्षमतावान है, ऊर्जावान है, नौजवान है, वैसे व्यक्ति को आप अपना मत न दें जो खुद लाचार हैं और वो अच्छा काम करने की क्षमता नहीं रखते हैं। आज के समय में शिक्षा सबके लिए एक बहुत ज़रूरत बन चुका है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है समझा जाए तो। और हर एक गार्जियन, हर एक माता पिता चाह रहे हैं कि मेरा बेटा बेटी पढ़ लिख ले ताकि अच्छा उसका लाइफ सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरे पंचायत के बारे में सोचना है, परिवार के बारे में सोचना है, तो वहाँ पे लोग शिक्षा को देख रहे हैं। एक छोटा मोटा जॉब लेना है तो वहाँ पे लोग शिक्षा देख रहे हैं। और अपना शादी ब्याह करने जाते हैं लोग बहन बेटी का, तो वहाँ भी देखते हैं लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं है, क्योंकि इसके जीवन को खुशमय रखेगा। अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो, अगर लड़का सेट हो जाता तो परिवार अच्छा से रहेगा। तो खैर, जब हमको पूरे पंचायत के बारे में जब सोचना है तो वहाँ पे हम क्यों नहीं शिक्षा देखेंगे? ये घर को चलाने के लिए हम लोग ऐसा मालिक को खोजते हैं कि जो ईमानदार हो, पढ़ा लिखा हो, तेज हो, ताकि मेरे घर को विकास करेगा, मेरे घर के आगे की युग ले जाएगा। तो पूरे पंचायत के बारे में जब बात करना है तो पूरा पंचायत भी एक घर है और हम लोग उसके सदस्य हैं। इसको आगे ले जाना है तो यहाँ भी तो शिक्षा देखना चाहिए। और जनता से ये निवेदन करता है N20 लाइव की टीम भी कि आप ऐसे कैंडिडेट को बढ़ावा दे, ऐसे कैंडिडेट को ही सपोर्ट करें जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो। वही आपके बच्चों के भविष्य को संवार सकता है, वही आपके पंचायत के समस्या का समाधान कर सकता है। और बोला जाता है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी बोले थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जिसके पास शिक्षा है वो दहाड़ेगा और रुकेगा नहीं, अपने स्तर से वो कार्य को करेगा। तो उसी शिक्षित व्यक्तियों में से एक है गुड्डू यादव जी, जो मकरियार पंचायत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप सबके बीच, और आप ही लोग के लिए ये चुनाव भी लड़ रहे हैं। इनका साहब का नाम है कि नए सोच के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब जो चुनाव हुआ था उसमें इनका चाचा जी चुनाव लड़ रहे थे, मुन्ना यादव जी, और कुछ वोट से ये लोग चुनाव हार गए थे।
और उसकी जो कमी थी उस समय, उस कमी को लोग विगत 5 वर्षों में सुधार के और नए सोच के साथ ये मकरियार पंचायत के जनता के समक्ष ये उतरे हैं चुनाव में। तो हार जीत तो जिंदगी में लगा रहता है, इंसान जब हारता है तभी कुछ और सीखने को उसको मिलता है। तो बोला जाता है ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, सुख चैन को त्यागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पिछली बार जो कमियां थी उसकी वजह से हार मिली, लेकिन आप लोग उससे हारे नहीं, उस कमी को सुधारे और इस बार एक परिपक्व नेता बन के आप अपने पंचायत के लिए उभरे हैं गुड्डू यादव जी। तो क्या आपको लग रहा है कि जो चुनाव की डेट का घोषणा भी हो चुका है, प्रत्याशियों का दौरा भी तेज हो चुका है, बहुत सारे प्रत्याशी लोग सबके दरवाजे में पहुंचेंगे, तो कैसे जनता समझ पाए, कैसे जनता अच्छे प्रत्याशी को चुन पाए, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो समाज के बीच रहा है वो भली भांति जानता है कि हर सुख दुख में लोगों का जो पहले से सहयोग करता आया है, वही उन्हीं लोगों को जनता चुनेगी, हमेशा ही चुनती रही है, चुनेगी। जो चंद मतलब स्वार्थ के लिए आया हो, कुछ दिनों के लिए आया हो जनता के बीच में, और लोभन प्रलोभन दे के अपना वोट बैंक तैयार कर रहा हो, उसे जनता हमेशा नकारी है और इस बार भी नकारेगी। प्रलोभन में नहीं रहेगी, अपना वोट बेचेगी भी नहीं। अच्छा, जो भी मतलब जनता के बीच जो सेवा भावना से रहा है रहेगा, उसी को जनता हमेशा चुनती आई है और चुनेगी भी। और जाति भी नाम का कोई चीज नहीं रहेगा चुनाव की। पढ़े लिखे जब कैंडिडेट आएंगे, शिक्षित आएंगे, युवा आएंगे, तो जाति का कोई फैक्टर काम हम करेगा नहीं। जो जाति रोटियां सेकते हैं उन लोगों का रोटी भी सेकना बंद हो जाएगा। देखिए, जहाँ शिक्षा आता है वहाँ जाति का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। शिक्षित उम्मीदवार या शिक्षा मतलब जिसके अंदर भी शिक्षा है, वो जाति का बात कभी नहीं करेंगे, हमेशा ही सर्वांगीण विकास का बात करेंगे और उन्हीं लोगों को हमेशा ही प्रोत्साहन देने का काम करेंगे। तो गुड्डू जी, हमारे चैनल के माध्यम से मकरियार पंचायत के जनता से अंत में जो चुनाव आ रहा है उसके लिए क्या अपील करना चाहते हैं? अब हम जनता से यही अपील करेंगे कि सब लोग अपना जो भी है बात रख रहा है, लोभन प्रलोभन दे रहा है, उन लोगों को जो भी आपके बीच रहेगा हमेशा निस्वार्थ भाव से उन्हीं लोगों को आप जो भी है अपना मत देने का काम करेंगे। और एक शिक्षित व्यक्ति को आप अगर बैठाएंगे तो अच्छा काम होगा, और हमारे आसपास जो भी पंचायतें हैं उन सब से बेहतर काम करने का जो भी है शिक्षित उम्मीदवार को अगर बैठाते हैं तो बेहतर काम करने का कोशिश करेगा और करेगा भी। यही बात। जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे मकरियार पंचायत के युवा शिक्षित कर्मठ मुखिया प्रत्याशी गुड्डू यादव जी, और इनसे हमारी बात हुई। इनका साफ का नाम है कि इस बार की पंचायती राज चुनाव में एक तरफ शिक्षा है तो दूसरी तरफ अशिक्षा भी है। एक तरफ शिक्षित प्रत्याशी उठा है तो दूसरे ओर अशिक्षित प्रत्याशी भी उठे हैं। जनता को तय करना है कि जनता किसे चुनती है, शिक्षा को चुनती है कि अशिक्षा को चुनती है। जनता जिसको चुनेगी वही उम्मीद लेके 5 साल तक बैठेगी। अगर शिक्षा को जनता चुनती है तो निस्संदेह ही उसके पंचायत का विकास होगा। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाएगी वो धरातल पे उतरेगी और बिना कमीशन के उतरेगी, और जन जन का विकास होगा, और जनता के हर एक समस्या का समाधान पंचायत में वो शिक्षित व्यक्ति अपने हिसाब से करेगा। अगर अशिक्षित व्यक्ति आएगा तो समस्या ज्यों के त्यों बने रहेगी। जो समस्याएं कई वर्षों से नहीं सुलझी है वो आगे भी नहीं सुलझेगी। तो ये जनता को सोचना है, और मकरियार पंचायत की जनता इससे समझदार भी हो चुकी है, पढ़ी लिखी जनता हो चुकी है, और ये शिक्षा को भी बढ़ावा देगी, शिक्षित व्यक्ति को ही चुनेगी। इनका साफ का नाम है कि मकरियार पंचायत की जनता पिछली बार की गलती नहीं दोहराएगी, और जो अब चुनाव में आए हैं उनमें से जो सबसे अच्छा लगेगा, जो सबसे शिक्षित होगा, जो मकरियार पंचायत के बारे में सोचता होगा, जनता उसी को अपना बहुमूल्य और कीमती वोट देकर मकरियार पंचायत के मुखिया बनाएगी, और तब जाके मकरियार पंचायत का विकास होगा और सिवान प्रखंड में मकरियार का भी नाम रोशन होगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए N20 लाइव पे।